हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखेंगे क्या यूक्लिड विभाजन रियल नंबर का चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर 1 का देखेंगे। चैप्टर का नाम है रियल नंबर। देखेंगे इसमें प्रश्न देखेंगे क्या कि एक यूक्लिड विभाजन नियम क्या होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए हुए संख्या का हमको क्या निकालना है, मौसो निकालने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले देखेंगे आपको कि यूक्लिड विभाजन नियम क्या होता है। यूक्लिड विभाजन नियम के लिए फॉर्मूला क्या होता है। हम बोलेंगे यूक्लिड विभाजन नियम क्या है, तो बोलेंगे यूक्लिड विभाजन के लिए फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो होती है ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला हो जाता है। ये हो गया यूक्लिड विभाजन नियम का फॉर्मूला। अब हमको इस मेथड से क्या करना है, मौसो निकालना है। मौसो का मतलब हो गया HCF। हमको HCF निकालना है किसके विभाजन नियम से, तो बोलेंगे यूक्लिड विभाजन नियम के हिसाब से। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे यूक्लिड विभाजन नियम से इसका मौसम। सबसे पहले दिया क्या गया हुआ है हमको 144 और देखेंगे 180 दिया हुआ है। इस दोनों संख्या का हमको निकालना है मौसम। तो सबसे पहले फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहां पर सबसे पहले 144 को हम लोग जैसे नॉर्मल HCF निकालते हैं उसी तरह से इसको HCF करेंगे, मौसो निकालेंगे। 144 से भाग करेंगे किसमें, 180 में। एक बार में लग जाएगा 144, माइनस कर देंगे, घटाएंगे। 10 में से 4 चला जाएगा, कितना बचेगा 6। 7 में से 4 जाएगा, बचेगा 3। अब इस 36 से डिवाइड करेंगे किसको, 144 में। देखेंगे क्या 36 के पहाड़ा में 144 आता है क्या, तो देखेंगे 6 चौका 24, 4 बार में हो सकता है, आ सकता है। गुना करिए, 6 चौक 24, 4 हासिल 2, 4 3 12, 13 14 आ जाता है। 4 बार में लगा देंगे, 4 बार में 144। हम तब तक भाग देते रहेंगे जब तक कि हमारा शेषफल जो होना चाहिए वो 0 ना बने, कटे नहीं, तब तक हम इसको भाग देते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं a बराबर, इसको हम लोग बोलते हैं b, इसको हम लोग बोलते हैं q और इसको हम लोग बोलते हैं r। सेट करेंगे इसमें 180 बराबर लिखेंगे, a की जगह लिखेंगे 144 इंटू बी के जगह पर लिखेंगे, बोला है बी इंटू की, तो 144 बी के जगह हो गया, क्यू की जगह पर 1 और आर के जगह पर लिखेंगे 36। फिर हमको देखेंगे दूसरा टर्म लिखना है, तो यहां पर ये जो हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, ये जो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा आर। आर तो यहाँ कुछ नहीं, मतलब 0 हो जाएगा। तो ए के जगह लिखेंगे 144, यहां लिखेंगे बी के जगह पर 36, गुणे क्या लिखेंगे 4, प्लस क्या लिखेंगे, शेषफल कितना हो गया 0। तो जहां पर शेषफल हमारी 0 मतलब r का वैल्यू 0 हो जाएगा, वहीं पे हमें रुकना है। तो हमको HCF निकालना था, मतलब मौसो निकालना था। मौसो मतलब HCF कितना हो जाएगा, तो जो संख्या यहां पर होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो HCF बराबर लिखेंगे, मौसो बराबर लिखेंगे कितना 36। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से देखें क्या कि यूक्लिड विभाजन नियम एक तरह का मौसो निकालने का, जैसे हम पहले HCF निकालते थे मौसो निकाल देते, सेम उसी प्रकार से निकालना है। बस इसमें फॉर्मूला क्या हो गया, a बराबर बी क्यू प्लस आर। सबसे पहले आप लोग पढ़े होंगे भाज्य बराबर हिंदी में भाजक गुने भागफल, अब प्लस जो होती है शेषफल। यही चीज होता है यहाँ पर, ए जो हो गया भाज्य, बी हो गया भाजक, क्यू हो गया भागफल, आर हो गया यहाँ पर शेषफल होता है। यूक्लिड विभाजन के विधि से इस तरह के प्रश्न को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक और इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। इसी तरह का दूसरा नंबर अगर हम प्रश्न ले लेते हैं एक और, तो यहां पर अगर हम ले लिए 216 एवं 1176, 216 एवं 1176। तो सबसे पहले 216 को 1176 से हम लोग क्या करेंगे, भाग में आएंगे।
देखेंगे 2 पंचे 10 होता है, 16 पंचे 80, 5 से लग जाएगा, लगा देंगे 1080, 5 छक 30, 5 का 5 दिना 5 गुना 10, यहां से घटा देंगे 6, 7 में से 17 में से 8 जाएगा 9, अब नहीं लगेगा। अब फिर 96 में 216 से लगाएंगे, लिखेंगे 216, लगाएंगे यहां से 96 से, देखें 9 दूना 18, 2 बार में लग जाएगा, 6 दूना 12, 9 दूना 18, 1 19, 6 में से 2 गया 4, 10 में से 9 गया 1, और यहां हो गया 1 से 1 कैंसिल, 14 बच गया। फिर 14 से भाग करेंगे 96 में, तो 14 पंचे 17, 14 छक 84, 6 बार में लग जाएगा 84, फिर 12 से 14 में लगाएंगे, 12 एकम 12, फिर 2 आएगा, फिर 2 से 12 में लगाएंगे, 6 बार में 12, तो हमें आ गया यहां तक 900। देखिए क्या कि पहले 216 से 5 बार में लगा, कितना आ गया 1080, शेषफल कितना आ गया, तो घटा दिए 6, 17 में से 8 गया 9, यहाँ बच गया 0, 96 से लगाया 9, 6 दूना 12, 9 दूना 18, 1 19, 6 में से 2 गया 4, 11 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, तो हम देखेंगे 11 में से 9 जाएगा तो यहाँ आएगा 2, और 24 चौका 96, 4 बार में यहाँ पर लग जाएगा 96, ये यहीं पे कट जाएगा। तो हम देखें क्या कि 6 में से 2 गया 4, 11 में से 9 जाएगा तो 2 बच जाएगा, यहाँ 1 से 1 कैंसिल, 24 चौका 96 हो जाता है, कट जाएगा, यहाँ पर शेषफल हमारा आ गया 0। अब हम इसको यूक्लिड विभाजन में लिखेंगे, तो लिखेंगे a बराबर BQ प्लस R, a की जगह पर हमारा जो है यहाँ पर भाज्य लिखेंगे 1176 बराबर, b के जगह पर लिखेंगे 216 इंटू, Q के जगह पर 5 और R के जगह पर लिखेंगे हमारा कितना आ गया 96। फिर देखेंगे क्या, फिर से लिखेंगे 216 को यहां लिखेंगे, A के जगह पर लिखेंगे, B के जगह पर लिखेंगे 96 गुने कितना 2 प्लस शेषफल कितना आ गया 24, फिर 96 को लिखेंगे नीचे बराबर कितना हो जाएगा, तो 24 गुने 4 प्लस शेषफल कुछ नहीं है तो 0, लिखेंगे 900 बराबर 24, यहां जो होती है वही संख्या यहां लिखा गया, 900 मतलब लिख दीजिए इसको HCF। तो इस प्रकार से हम यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा आसानी से क्या कर सकते हैं, 900 निकाल सकते हैं।